धूल उड़ाती हुई एक धूसर सुबह गांव में दाखिल होती है। आसपास के बच्चे और बुजुर्ग उत्सुकता से देखने लगते हैं। लगता है कोई बड़ा आदमी आया है। बहुत शहर की गाड़ी लग रही है। सुबह जाकर रुकती है गांव के सरपंच के पुराने वाड़े के सामने। सुबह के दरवाजे से उतरती है माया। उसका शहर वाला तेज, कॉन्फिडेंस, पहनावा, सब कुछ गांव के माहौल में थोड़ा अजीब लगता है। शालीन लेकिन अलग ही नजाकत लिए हुए लड़की, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथ में घड़ी, एक डायरी और आंखों में एक खोज की झलक। माया, यही है क्या देवकुंड गांव? ड्राइवर, जी मैडम, यहां से आगे या तो साइकिल से जाना पड़ता है या फिर पैदल ही जाना होगा। माया की नजर पूरे गांव पर घूमती है। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई लड़की लगती है, जैसे किसी की तलाश में हो, लेकिन अभी तक ये बात किसी को पता नहीं है। माया गांव में घूमने निकलती है। लोग उसे एक अलग ही नजर से देखने लगते हैं। तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता, आदित्य। वो एक पेड़ के नीचे कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है, कपड़े धूल से सने हुए, चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति। माया की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगती है। माया का कोई निकम्मा लड़का लगता है, दिख भी वैसा ही रहा है। वो आगे बढ़ जाती है। माया गांव में लोगों से बात करती है, पूछताछ करती है, लेकिन आदित्य का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं या टाल देते हैं। वो लड़का, वो तो शापित है, उसी की वजह से हादसे होते हैं। कुछ अजीब सी आवाजें सुनता है, कहते हैं थोड़ा पागल है। माया के मन में आदित्य को लेकर और भी गलतफहमियां बनती जाती है। माया खाने के काम में गांव में कोई भी भरोसा नहीं करता इस लड़के पर, तो जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी ही। शाम का समय, माया गांव में घूमते हुए पहाड़ की ओर जाती है। वहां उसे एक पुराना शिव मंदिर दिखाई देता। वो मंदिर तक पहुंचती है और देखती है आदित्य त्रिनेत्र शिला के सामने बैठा है। अब आदित्य की आंखों में डूबते सूरज की झलक साफ दिखाई दे रही है। माया धीरे से पास आती है। उसके चेहरे पर हल्का आश्चर्य और थोड़ा उलझन भी उसी पल। आदित्य के कानों में फिर एक श्लोक गूंजता है, मौन सत्वस्य लक्षणम, मौन ही सामर्थ्य की निशानी है। वो धीरे से आंखें खोलता है और माया की ओर देखता है, और माया की ओर देखता है। 2 कदम पीछे हटती है। माया, तुम यहां क्या कर रहे हो? आदित्य एक गहरी शांत नजर से उसे देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। माया चुपचाप वहां से चली जाती है। रात का समय, माया अपने कमरे में है। मेज पर एक मोमबत्ती जल रही है। वो अपनी डायरी खोलती है और लिखने लगती है। गांव अजीब है, यहाँ के लोग और भी अजीब, लेकिन सबसे अलग है वो लड़का आदित्य। मैंने उसे एक अनजान और संदेह की नजर से देखा, लेकिन उसमें कुछ तो है। और ये त्रिनेत्र आखिर है क्या?